मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा भटकती है? क्या उसे मोक्ष मिलता है या फिर उसे कोई सजा भुगतनी पड़ती है? गरुड़ पुराण में इन सभी रहस्यों को विस्तार से बताया गया है। मित्रों, मनुष्य की औसत आयु तय है, लेकिन बहुत लोगों की कम उम्र में कष्टकारी एवं असमय मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी मृत्यु के कारण अलग-अलग होते हैं। तो क्या सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा या कुछ कारणों से हुई मृत्यु को ही? साथ ही अकाल मृत्यु क्या है, यह क्यों होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ क्या होता है? मित्रों, यह सब हम आपको एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से बताएंगे, जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के कोटि-कोटि पापों का नाश होता है। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का युवक रहता था। वह बेहद मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का था। रामदास अपने माता पिता के साथ रहता था। ये गांव अपनी हरियाली, बहती हुई नदी और मंदिर की घंटियों की गूंज के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाते, नदी में स्नान करते और फिर दिन की शुरुआत करते। मित्रों, रामदास एक नम्र, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। उसके पिता धर्मनाथ वेद पुराणों के ज्ञानी थे और हर रोज गांव के चौपाल में धर्म ग्रंथों का पाठ किया करते थे। विक्रांत भी उनके साथ बैठता और गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत और रामायण की कहानियां सुनता। वह बहुत परिश्रमी था। दिन में खेतों में काम करता, माँ बाप की सेवा करता और गांव के जरूरतमंदों की मदद करता। उसकी माँ सुगंधा देवी अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनका बेटा लंबी आयु तक जीवित रहे और सुखी जीवन जिए। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों की भलाई की थी। पर मित्रों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में अचानक एक अनहोनी हुई। सावन मास चल रहा था और पूरा गांव शिव मंदिर की तैयारियों में लगा हुआ था। रामदास भी अपने दोस्तों के साथ मंदिर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह गांव की नदी के पास पहुंचा, आसमान में अचानक घनघोर बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और हवाएं बहुत तेज चलने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज का दिन अशुभ लग रहा है, कोई अनहोनी ना हो। रामदास और उसके दोस्त नदी किनारे एक पुराने पैर के नीचे रुके, लेकिन तभी एक भयंकर बिजली गिरी और उस पैर को चीरते हुए रामदास के ऊपर आ गिरी। एक भयंकर चीख सुनाई दी। जब बारिश थमी तो लोगों ने देखा कि रामदास जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर निष्प्राण हो चुका था। गांव में मातम छा गया। सबका प्रिय रामदास, जो कुछ क्षण पहले हंसते खेलते दिख रहा था, अब इस संसार को छोड़ चुका था। रामदास की मृत्यु के बाद एक अदृश्य दुनिया का द्वार खुल चुका था। जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हुई, उसे लगा कि वह हवा में तैर रहा है। सामने उसका अपना ही शरीर निष्प्राण पड़ा था। उसके माता पिता और गांव वाले विलाप कर रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें दिलासा नहीं दे सकता था। उसने अपनी मां सुगंधा देवी को देखा, जो उसके निर्जीव शरीर से लिपटकर रो रही थी। बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? भगवान मेरे लाल को वापस लौटा दो। रामदास ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अचानक झंझावात उठा। हवा में बिजली सी कौंधी और आसमान में अजीब सी गर्जना हुई। अचानक दो विकराल आकृतियां प्रकट हुई। यमदूतों का भयानक स्वरूप रामदास के सामने खड़े थे। मित्रों, यमदूत यानी कि वे दूत जो आत्माओं को यमलोक तक ले जाने के लिए भेजे जाते हैं, उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, जो आग की लपटों जैसे दिख रहे थे। उनकी लाल लाल जलती हुई आंखें आत्मा के भीतर तक झांकने की क्षमता रखती थीं। उनका शरीर काले बादलों की तरह विशाल था और उनके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें थीं। उनके गले में अस्थियों की माला थी, जो पिछले जन्मों की भटकी हुई आत्माओं की प्रतीक थी। उनकी आवाज गरजती हुई थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हजारों शंख एक साथ बज उठे हों।
गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए स्वर्ग के देवदूत आते हैं, लेकिन यदि अकाल मृत्यु हुई हो या पाप कर्म किए गए हो तो यमदूत ही उसे लेने आते हैं। रामदास भय से कांप रहा था। उसने सोचा कि शायद यह कोई भ्रम है, लेकिन तभी यमदूतों में से एक ने करकते स्वर में कहा, हे आत्मा, अब तेरा समय समाप्त हो गया है, तुझे यमलोक की यात्रा करनी होगी। मित्रों, यह सुनकर रामदास घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे यमदूतों, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं अपने माता पिता का भक्त था। मैंने गरीबों की सेवा की, फिर मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? मित्रों, उन्हीं यमदूतों में से एक, जिसका नाम कालकेतु था, ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तूने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए, लेकिन तेरी मृत्यु अकाल हुई है। जो आत्माएं अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह संसार से नहीं छूटता। इसीलिए तुझे अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना होगा। रामदास ने देखा कि उसके चारों ओर कई अन्य आत्माएं भी थीं। कुछ हवा में भटक रही थी, कुछ चीख रही थी और कुछ अदृश्य बेरियों में जकड़ी हुई थी। यमदूतों ने आगे कहा, जो लोग अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं वे अक्सर भटकती हुई आत्माएं बन जाती हैं। यदि उनके परिवार ने सही विधि से तर्पण और श्राद्ध न किया तो वे प्रेत योनि में फंस सकते हैं। अचानक रामदास को लगा कि उसका शरीर बहुत भारी हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट रही हो। उसके चारों ओर अंधकार गहराने लगा और वह अपने परिवार को पुकारना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अब इस भौतिक संसार से कट चुकी थी। मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब यमदूत आत्मा को ले जाने लगते हैं तो वह अपनी मृत्यु के स्थान को छोड़ने में असमर्थ होती है। आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि वह अब एक नए और अनजान संसार की यात्रा पर निकल चुकी है। जैसे ही यमदूत उसे पकड़कर ऊपर ले जाने लगे, रामदास ने अपने गांव, अपने माता पिता और अपने जीवन के हर सुखद क्षण को आंखों के सामने दौड़ते हुए देखा। उसने रोकर कहा, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं वापस जा सकूं? क्या मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? मित्रों, यमदूतों में से एक, जिसका नाम सूर्य केतु था, ने उत्तर दिया, यदि तेरे परिवार ने तेरा श्राद्ध और पिंडदान ठीक से किया तो तुझे मोक्ष मिल सकता है, लेकिन अगर वे यह ना करें तो तुझे भयंकर पीड़ा सहनी पड़ेगी। मित्रों, यह सुनकर रामदास की आत्मा कांप उठी। जैसे ही यमदूत उसे ऊपर उठाने लगे, उसने देखा कि चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां घूम रही थीं। कुछ आत्माएं जल रही थी, कुछ रो रही थी और कुछ तो भूख प्यास से कराह रही थी। यमदूतों ने कहा, यह वे आत्माएं हैं जिनके परिवार ने उनका तर्पण नहीं किया। इन्हें पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं पिंडदान के बिना यमलोक जाती है, वे 49 दिनों तक भटकती रहती हैं और कष्ट सहती हैं। रामदास अब भयभीत हो चुका था। उसने सोचा कि काश उसके माता पिता को यह सब पता होता तो वे उसके लिए तुरंत तर्पण करते। यमदूत रामदास को लेकर यमलोक के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। अब उसका अगला सामना चित्रगुप्त और यमराज से होने वाला था, लेकिन उसके मन में अब भी एक ही सवाल था, क्या मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी या मुझे भी अन्य भटकी हुई आत्माओं की तरह भटकना पड़ेगा? मित्रों, हम आपको बता दें कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो आत्माएं अकाल मृत्यु, अधूरे कर्म या पाप कर्मों के कारण यमलोक की यात्रा में बाधा पाती है, वे प्रेत योनि में फंस जाती हैं। यह एक भयानक अवस्था होती है जहां आत्मा को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। रामदास की आत्मा, जिसे यमदूत अपने साथ ले जा रहे थे, को इस पीड़ा का अनुभव होने लगा। मृत्यु के बाद आत्मा को पहले अचेतन अवस्था में रखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी चेतना लौटती है, उसे एहसास होने लगता है कि वह अब भौतिक संसार का हिस्सा नहीं रही। मित्रों, यमदूत रामदास की आत्मा को लेकर यमलोक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। यमदूतों में से एक, जिसका नाम कालकेतु था, वे गुस्से में चीखा, यह आत्मा भटकने क्यों लगी? इसका मार्ग अवरुद्ध क्यों हुआ? तभी आकाश में एक गंभीर आवाज गूंजी, यह आत्मा अभी प्रेत योनि में प्रवेश कर रही है। रामदास ने अपने चारों ओर देखा। वह अब किसी अजीब सी जगह पर खड़ा था। सामने धुंध थी, चारों ओर भटकी हुई आत्माएं कराह रही थीं।
कुछ रो रही थी, कुछ चिल्ला रही थी और कुछ अदृश्य बेरियों में जकड़ी हुई थी। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा के प्रेत योनि में फंसने के कई कारण होते हैं, जैसे अकाल मृत्यु, बिजली गिरना, दुर्घटना, अधूरे कर्म यानी परिवार की ओर से श्राद्ध और पिंडदान न होना, अत्यधिक मोह माया यानी धन परिवार, सांसारिक इच्छाओं का त्याग न कर पाना, पाप कर्म यानी कि अत्याचार, अन्याय, छल कपट इत्यादि। मित्रों, जैसे ही रामदास आगे बढ़ा उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा था। वहां कई प्रेत रूपी आत्माएं इधर उधर भटक रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। वे चीख चीख कर कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन सकता था। रामदास ने डरते हुए पूछा, तुम सब कौन हो? मित्रों, फिर एक आत्मा रोते हुए बोली, हम वे हैं जिनका कभी तर्पण नहीं हुआ। हमारे परिवार ने हमारा अंतिम संस्कार किया, लेकिन विधि पूर्वक तर्पण और पिंडदान नहीं किया। अब हम पानी की एक बूंद के लिए भी तरसते हैं। रामदास ने देखा कि कुछ आत्माएं भूख प्यास से तड़प रही थीं। वे पास से बहती हुई नदी की ओर दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वे पानी तक पहुंचती वह गायब हो जाता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो आत्माएं प्रेत योनि में जाती हैं वे भूख प्यास से तड़पती हैं, लेकिन कुछ भी खा पी नहीं सकती। मित्रों, फिर यमदूतों ने रामदास से कहा, यदि तेरे परिवार ने सही समय पर श्राद्ध और तर्पण किया तो तुझे इस भयानक दशा से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा ना हुआ तो तुझे भी इन्हीं प्रेतों की तरह भटकना पड़ेगा। अब रामदास को अपनी मां की याद आई। वह रोने लगा, मां, मेरी आत्मा की शांति के लिए कुछ करो, मेरा तर्पण करवा दो। लेकिन अब वह केवल एक प्रेत था। उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। उसने अपनी आत्मा को छूने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। अब उसे भूख प्यास और अधूरे जीवन की पीड़ा का एहसास होने लगा। तभी एक और आत्मा उसकी ओर बढ़ी। वह बहुत भयानक और विकराल दिख रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं और उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। भाग जा यहां से, उस आत्मा ने गरजते हुए कहा। यह स्थान हमारे जैसे आत्माओं के लिए है जो अपने पापों का फल भोग रही हैं। रामदास कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आत्मा ने उत्तर दिया, मैं राजवीर हूं। मैंने अपने जीवन में कई अन्याय किए थे। मैंने गरीबों का धन लूटा, निर्दोषों को सताया और अब मेरी आत्मा को इसकी सजा मिल रही है। मैं प्रेत योनि में हजारों वर्षों से भटक रहा हूं। मित्रों, रामदास को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। अब रामदास को महसूस होने लगा कि उसकी आत्मा भारी हो रही थी। उसके चारों ओर गहरा अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक झलक दिखाई दी। उसकी मां अपने घर में बैठी थी, रो रही थी। उसके पिता मंदिर में दीप जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका पिंडदान नहीं किया था। रामदास चीख कर बोलना चाहता था, पिताजी, मेरा पिंडदान कर दो, मुझे इस प्रेत योनि से बचा लो, लेकिन उसकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए यह उपाय किए जाते हैं। पहला, गाय के गोबर से पिंडदान किया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिले। दूसरा, गंगाजल और तिल के साथ तर्पण किया जाता है, जिससे आत्मा की तृष्णा शांत होती है। श्राद्ध कर्म संपन्न किया जाता है, जिससे आत्मा को स्वर्गीय मार्ग प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है ताकि आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। मित्रों, रामदास की आत्मा अब पूरी तरह प्रेत योनि में प्रवेश कर चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि अगर जल्द ही उसका तर्पण नहीं हुआ तो उसे युगों तक इसी अवस्था में भटकना पड़ेगा। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे नारायण, मेरे परिवार को कोई संकेत दो ताकि वे मेरा तर्पण कर सकें। और तभी उसकी मां को एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि रामदास गंगा किनारे खड़ा है, हाथ जोड़कर रो रहा है। सुबह उठते ही उन्होंने अपने पति से कहा, हमारे बेटे की आत्मा तड़प रही है, हमें तुरंत उसका श्राद्ध और तर्पण करना होगा। अगले ही दिन धर्मनाथ जी ने पुरोहित को बुलाया और विधि पूर्वक रामदास का पिंडदान किया। उन्होंने गंगा तट पर जाकर तर्पण किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद रामदास की आत्मा ने एक अद्भुत प्रकाश देखा। अब वह प्रेत योनि से मुक्त हो चुकी थी। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य